एक्सेल में डेटा टेबल का यूज़ क्या होता है और उसका उपयोग हम लोग क्यों करते हैं और कितने तरीकों से करते हैं, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं स्टार्ट करते हैं। और आपको लगे कि सर हमको इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। बहुत जल्द आपको अपलोड करके कर दिया जाएगा। अब क्या है सर, डेटा टेबल का यूज कैसे करते हैं, चलिए सीखते हैं। कि डेटा टेबल इन एक्सेल इज यूज टू स्टडिंग, यानी कि एक्सेल में जो डेटा टेबल होता है उसका उपयोग क्यों करते हैं सर, स्टडिंग करने के लिए। वन और टू इनपुट डेटा वैल्यू, यानी कि एक या दो इनपुट वैल्यू को आप चेंज करके क्या कर सकते हैं, डेटा टेबल को आप चेक कर सकते हैं। इट कैन ओनली एनालाइज डेटा बेस्ड ऑन वन और टू इनपुट मेथड, यानी कि आप क्या कर सकते हैं डेटा को चेंज करके। ये किसने तरीके से सर, दो तरीके से आप डेटा को चेंज करके आप क्या कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। पहला है वन इनपुट डेटा टेबल मेथड और दूसरा है टू इनपुट डेटा टेबल मेथड। तो चलिए इसी प्रोजेक्ट के माध्यम से आपको कई सारा प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करते चलिएगा। तो चलते हैं एक्सेल के वर्कशीट पे। और यहाँ पे आ जाने के बाद देखिएगा, यहाँ पे दिखा रहा है कि लोन का अमाउंट 1 लाख यानी 1 लाख रुपया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 10%, ड्यूरेशन 36 मंथ यानी कि 3 साल। और हमको टोटल इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा, यानी 1 लाख पर 10% के हिसाब से 3 साल में 30,000 रुपया हमको क्या करना पड़ेगा, पूरा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। लेकिन आपका टोटल अमाउंट अब कितना देना पड़ेगा सर, 1 लाख का लोन था और 30,000 रुपया मेरा क्या हो जाएगा इंटरेस्ट, तो मेरा टोटल हो जाएगा 1,30,000 रुपया। अब इस 1,30,000 रुपया को आपको 36 मंथ में पे करना है, तो हम क्या करेंगे 36 से डिवाइड कर देंगे। आपका क्या हो जाएगा, हर मंथ आपको इतना पे करना है। और ये सब का फॉर्मूला आपको यही मिल जाएगा ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब क्या करना है सर, डेटा टेबल क्या यूज करता है कि 1 लाख पर इतना ईएमआई भरना पड़ रहा है, तो सर 1.5 लाख पर कितना भरना पड़ेगा। वही चीज सर 2 लाख पे कितना ईएमआई हो जाएगा, 3 लाख पे कितना ईएमआई हो जाएगा। ये सभी डेटा को चेंज करके हम क्या करेंगे, ईएमआई को निकालेंगे। और इस निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डेटा टेबल का यूज करते हैं। अब एक तो मेथड ये हो गया कि सर हम क्या करेंगे, आपका लोन के अमाउंट चेंज करके चेक कर रहे हैं। सर मान लीजिए कि मेरा लोन का अमाउंट 1 लाख रुपया ही है, अब हमको 3 साल में देना है यानी 36 मंथ में, तो इतना देना पड़ रहा है। अगर वही चीज हम 2 साल में दे तो कितना पड़ेगा, वही चीज हम अगर 5 साल में दे तो कितना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, आपका ड्यूरेशन को चेंज करके भी हम क्या कर सकते हैं, ईएमआई को बदल सकते हैं। तीसरा क्या हो सकता है सर, यहाँ पे सर 1 लाख रुपया है, 10% के हिसाब से आपको ब्याज देना पड़ रहा है और 3 साल में आपको देना है। तो हम चाहते हैं कि सर ये 10%, अगर 18% मांगेगा तो, अगर ये 22% मांगेगा तो कितना ईएमआई हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या किए, थर्ड नंबर का आपका प्रोजेक्ट तैयार कर रख दिए हैं। आपको सबको चेक करके अभी दिखाएंगे ताकि आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि डेटा टेबल आखिर में यूज कैसे करते हैं। तो चलिए अभी हम शुरुआत में चलते हैं और अमाउंट को यानी लोन का अमाउंट को हम चेंज करके देखते हैं कि मेरा ईएमआई कितना बनता है। यहाँ पे फॉर्मूला बोल रहा है कि इक्वल टू B7 फ्रॉम टेबल 1, यानी जो आपका टेबल बना है फॉर्मूला वाला जो टेबल है इसी में से आपको B7 को लेना है। क्यों, क्योंकि ये पहला ईएमआई निकला हुआ है ना, इसी फॉर्मूला को हमको यह क्या करना है, ये सबको चेंज करके देखना है। तो क्या करेंगे, लिखेंगे इक्वल टू B7 लिखने के बाद क्या करेंगे, इंटर कर देंगे। देखिए इतना हो गया। अब क्या करेंगे, कर देंगे सब कुछ सिलेक्ट, जाएंगे डेटा टाइप के अंदर, व्हाट इफ एनालिसिस, डेटा टेबल के अंदर जाएंगे। और ये जो आपका ये अमाउंट है ये आपका कॉलम एफ वाले कॉलम में है, तो हम जाएंगे कॉलम इनपुट सेल के अंदर। और ये आपका अमाउंट क्या है सर, लोन के अमाउंट है, तो आप टेबल में जाएंगे कि लोन के अमाउंट वाला सेल कहाँ है सर, तो B1 B2 में है, तो B2 पे क्लिक कर देंगे और ओके कर देंगे। तो देखिए आपके पास पूरा आ गया आपका ईएमआई। अगर मेरा 1 लाख रुपया होता है तो 5,417 रुपये देना पड़ता है। अगर वही चीज अगर 1.5 लाख रुपया होता है तो हमको क्या करना पड़ेगा, 8,125 रुपया हर मंथ पे करना पड़ेगा। 2 लाख होता है तो 10,833 रुपया हमको देना पड़ता है। और 3 लाख हो जाता है तो हमको 16,225 रुपया ईएमआई भरना पड़ता है। तो आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते चलिएगा। चलिए अब क्या है सर, अब हमको ये ड्यूरेशन को चेंज करके देखना है कि सर 3 साल में इतना देना पड़ रहा है तो 2 साल में कितना देना पड़ेगा, 5 साल में कितना देना पड़ेगा, 6 साल में कितना देना पड़ेगा। तो चलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, ठीक वही फॉर्मूला लगेगा, इक्वल टू B7। क्यों सर,
ये पहला हम जो निकाल के रखे ना, इसी का फॉर्मूला को हमको यूज करना है। इक्वल टू B7 इंटर कर देना है। कर देंगे सब कुछ सिलेक्ट, जाएंगे डेटा टाइप के अंदर, व्हाट इफ एनालिसिस, डेटा टेबल के अंदर जाएंगे और कॉलम वाले में जाएंगे, क्योंकि ये मेरा मंथ, ये कहाँ लिखा हुआ है ड्यूरेशन किस में है, तो बी कॉलम है तो कॉलम में जाएंगे। और ये आपका क्या है सर, तो मेरा एक मंथ है तो मंथ इसमें कहाँ है, तो B4 वाले में है तो B4 पर क्लिक कर देंगे, ओके कर देंगे। देखिए आपका आ गया। अगर आपका लोन का अमाउंट 1 लाख रुपया है और 10% के हिसाब से 3 साल में देना है तो 5,417 रुपये देना पड़ेगा। अगर 2 साल में पे करना चाहते हैं तो 5,000 रुपये में आपका कंप्लीट हो जाएगा। वही 5 साल में देंगे तो 6,250 रुपये लगेगा। 6 साल में देंगे तो 6,667 रुपया लगेगा। आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते चलिएगा, दोस्तों को भी बोलिएगा कि सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें। अब आते हैं सर, अब परसेंटेज को चेंज करके देखते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, देखेंगे इक्वल टू B7 लिखने के बाद इंटर कर देंगे। इंटर करने के बाद सबको करेंगे सिलेक्ट, जाएंगे डेटा टेबल के अंदर, व्हाट इफ एनालिसिस, डेटा टेबल के अंदर जाएंगे और कॉलम वाले में जाएंगे। ये कॉलम में मेरा क्या है, परसेंटेज। तो टेबल में चलते हैं, परसेंटेज क्या है सर, B3 में है तो B3 पे क्लिक करके ओके कर देंगे। अगर देखिए मेरा क्या है 10% से इतना देना पड़ रहा है, वही 18% हो जाएगा तो इतना देना पड़ेगा, 22% हो जाएगा तो इतना देना पड़ेगा और 28% हो जाएगा तो इतना देना पड़ेगा। तो ये होता है वन इनपुट डेटा टेबल, यानी कि हम क्या कर रहे थे, एक बार अमाउंट को चेंज करके देख रहे थे, एक बार रेट ऑफ इंटरेस्ट को चेक करके देख रहे थे, फिर एक बार हम क्या कर रहे थे, ड्यूरेशन को चेंज करके देख रहे थे। लेकिन ये होता है वन इनपुट डेटा टेबल। सर हम क्या ऐसे कर सकते हैं सर, अमाउंट और रेट साथ में चेंज करके देख लें, तो इसी को तो बोलते हैं टू इनपुट डेटा टेबल। उसका भी उपयोग करके चलिए दिखाते हैं। नीचे आते हैं, नीचे यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ से कर लेते हैं कॉपी और ऊपर आके क्या कर लेते हैं, यहाँ कर देंगे पेस्ट और यहाँ पे आ जाने के बाद क्या कर देंगे, कर देंगे सबको डिलीट। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अब जब ऊपर हम आएंगे तो ध्यान दीजिएगा, जब हम ऊपर आएंगे तो यहाँ पे क्या था सर कि 2 लाख रुपए के हिसाब से 5% के दर से आपको कितना ईएमआई भरना है। ठीक उसी प्रकार 5 लाख के हिसाब से 5% के हिसाब से इतना भरना पड़ेगा। यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट को भी हम क्या करेंगे, अलग अलग रेट रख दिए हैं और यहाँ पे अमाउंट भी अलग है। यानी कि हम दो वैल्यू को चेंज कर रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा, टू इनपुट डेटा टेबल लगाना पड़ेगा। तो चलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले भी यहाँ आएंगे और वही ईएमआई वाला सेल का दे देंगे नाम, इक्वल टू B7। उसके बाद इंटर कर देंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, कर देंगे सबको सिलेक्ट। अब जाएंगे डेटा टाइप के अंदर, व्हाट इफ एनालिसिस, डेटा टेबल के अंदर जाएंगे। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ आपको दोनों कॉलम और रो को भरना पड़ेगा। अब याद रखिए जो आपका ये अमाउंट है, ध्यान दीजिएगा, ये जब आपका लोन का अमाउंट है ये किस में है सर, कॉलम में है, तो कॉलम में चलते हैं। अब ये कॉलम में है तो आपका ओरिजिनल टेबल है वो क्या है सर, यहाँ कॉलम में आपका B2 में है तो B2 को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक उसी प्रकार ये रो में होता है, देखिए ये रो होता है तो रो में क्या है, परसेंटेज है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब देखिए तब रो में चलते हैं और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका कहाँ है सर, B3 में है तो B3 पे क्लिक कर देते हैं, ओके कर देंगे। देखिए आपका आ गया है। यहाँ पे आपको एक क्रॉस चेक करने के लिए हम आपको ये अलग कर दिए हैं। देखिए 54,166 रुपया, यानी कि 54,166 रुपया किसका है सर, यहाँ पे देखिए 1 लाख रुपया है तो 5417 रुपया है। ठीक उसी प्रकार अगर यहाँ पे 10 लाख, यहाँ पे 1 लाख कर देते हैं, देखिए यहाँ पे कितना हो गया, 5467 रुपये 16 रुपया हो गया। यहाँ पर भी आप गया, आपको क्रॉस चेक करने के लिए हम क्या किए, बस यहाँ से कलर चेंज कर दिए ताकि आपको दिखेगा। यानी 1 लाख पर अगर रेट अगर 10% है तो आपको इतना देना पड़ेगा। 1 लाख पर अगर रेट आपका 12% है तो आपको इतना ईएमआई भरना पड़ेगा। 1 लाख पर अगर 5% है तो आपको इतना ईएमआई भरना पड़ेगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते चलिएगा। आपको जो भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट करके हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आगे आपको जिस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप हमें कमेंट कर दीजिएगा, बहुत जल्द आपको दिया जाएगा। और आपको क्या करना है, बस अब सर एक और तरीका बताइए सर, हम क्या करेंगे, इसी को हम क्या करेंगे, कॉपी कर लेते हैं। इसी को हम क्या करेंगे, कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद एक और बताइए सर, यहाँ कॉपी करने के बाद यहाँ कर लेते हैं पेस्ट और उसके बाद पेस्ट करने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, रेट ऑफ, यहाँ पे क्या कर देंगे, आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है इसको हम कर देंगे डिलीट। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे कर देंगे टाइम। टाइम क्या होगा सर, 36 मंथ रहेगा। ठीक है, यहाँ से हम आता कर जनरल कर देते हैं, होम टैब में जाएंगे, जनरल पे क्लिक कर देंगे।
यहाँ पे रहेगा 36 मंथ, फिर यहाँ पे रहेगा 24 मंथ, फिर यहाँ पे रहेगा 60 मंथ। तो सर अब ये बताइए कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर्मूला वही लगाएंगे, इक्वल टू B7 एंटर कर देंगे। अब यहाँ पे क्या है सर, 2 लाख पे 36 मंथ यहाँ है, 2 लाख पे 36 मंथ में हमको कितना EMI भरना पड़ेगा, वही 1 लाख पे हमको 36 मंथ में यानी कितना EMI भरना पड़ेगा। तो ठीक उसी प्रकार हमको चेक करना है, तो क्या करेंगे, सबको सिलेक्ट डेटा टाइप के अंदर व्हाट इफ एनालिसिस डेटा टेबल, और यहाँ से क्या करेंगे, देखिएगा ध्यान से, फिर देखिएगा यहाँ कुछ चेंज होगा। यहाँ पे लोन का अमाउंट किसमें है, कॉलम में, तो कॉलम में चलते हैं, और इधर आपका लोन के अमाउंट का सेल B2। उसके बाद इन रो इनपुट में, रो में आपका क्या है सर, 36 24 60, ये आपका क्या है, ड्यूरेशन है। तो रो वाले में चलते हैं, और ड्यूरेशन वाला यहाँ क्या है, B4 में क्लिक करके ओके कर देते हैं। तो आपको देखने को मिलेगा कि सर यहाँ पे देखिएगा आपका 1 लाख पे, यहाँ देखिए 1 लाख पे 5,416 रुपया है। यहाँ पर भी क्या है सर, 1 लाख पे 5,016 रुपया है। तो आपका ये वैल्यू मैच कर दे रहा है। और वही चीज 1 लाख पे अगर ये 24 मंथ में देते हैं तो क्या हो जाएगा, 5,000 रुपया, जो कि हम यहाँ निकाले थे, कहीं हम लोग 24 मंथ पे भी निकाले थे। देखिए यहाँ पे 1 लाख पे 24 मंथ पे 5,000 रुपया है। तो हमारा डेटा सही आ रहा है। आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते चलिए, और चैनल को नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।